जब हम हाइड्रोसिल की बात करते हैं तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोसिल से बारे में यदि आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हाइड्रोसिल कैसे ठीक करें, मल्टीपल ऑफ द वीडियोस हैं और मल्टीपल ऑफ द जानकारी दे दी गई है कि आप ये दवा ले लीजिए, वो दवा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, हाइड्रोसिल सही हो जाता है। लेकिन रियल मायने में हाइड्रोसिल सही करने के सही तरीके के बारे में वही आदमी बता सकता है जिसने हाइड्रोसिल के केसेस को देखा हो या दवाइयों से ठीक कर लिया हो। हाइड्रोसिल के केसेस होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक होते हैं भी कि नहीं, ऐसा तो नहीं आप अपना फालतू का टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और वास्तव में हर केस में ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है। हाइड्रोसिल है क्या, कैसे होता है, दवाइयों से कब ये ठीक होता है और कब नहीं सही होता है, इसके लिए क्या तरीका अपनाएं कि दवाइयों की एफिकेसी आपकी बढ़ जाए और हाइड्रोसिल के ठीक होने के चांसेस अच्छे हो जाएं, और कौन से तरीके हैं जिसको अडॉप्ट करके आप हाइड्रोसिल जल्दी सही कर सकते हैं या पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हाइड्रोसिल का इलाज एक्टिव मोड में करना है कि पैसिव मोड में, मतलब जल्दी ठीक होने वाली बीमारी है, समय लेगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डाइट और रेजिमाइन का करेक्शन क्या करें। वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो हाइड्रोसिल में यूज़ होती हैं और हाइड्रोसिल को ठीक करती हैं, और हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाने के बाद से हमेशा ठीक बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, ये भी जानना ज़रूरी है। ऐसे मल्टीपल ऑफ द क्वेश्चन हैं जो हाइड्रोसिल से सफ़र कर रहे एक आदमी के जहन में उठते हैं, और उसका सवाल और उसका जवाब वो मल्टीपल ऑफ द प्लेटफॉर्म पे सर्च करता है। कई जगह सही भी जवाब मिलते हैं, ऐसा नहीं, और कई जगह गुमराह करने वाले भी जवाब मिलते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि हाइड्रोसिल का सही इलाज है क्या। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जब तक हम जानेंगे नहीं हाइड्रोसिल क्या है, तब तक हम इलाज के बारे में क्या बात करेंगे। तो हाइड्रोसिल दो तरह के होते हैं। एक तो कॉन्जेनाइटल हो गया, जो बच्चा लेके पैदा होता है। इसमें भी यदि इनिशियल स्टेज में से फाइंड आउट कर लिया जाए और मैसिव ग्रोथ नहीं होती है, यानी ट्यूनिका वैजिनैलिस से जब ज़्यादा सिक्रेशन नहीं होता है, थोड़ा सा ही होता है, तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथिक दवाइयों की यूटिलिटी है। लेकिन साइज से 3 गुना बड़ा हो गया है और 2 गुने से ज़्यादा हो गया तो थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसमें भी ज़्यादातर डॉक्टर, खास करके पीडियाट्रिशियन, बता देते हैं वेट एंड वॉच करिए, आगे चल के देखा जाएगा, तुरंत सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे एक ऐसा हाइड्रोसिल जो कि एक्वायर्ड होता है, यानी समय के बाद होता है, कि यंगर एज में होता है या ओल्डर एज में होता है। ट्यूनिका वैजिनैलिस में फ्लूइड का अकोमुलेशन ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। होम्योपैथी का स्कोप केवल उसके अपने साइज से 1.5 गुना या 1.5 टाइम तक रेंज होने तक होता है, मैक्सिमम 2 तक। टॉर्च जला के एग्जामिन करना पड़ता है, उसमें फ्लूइड ही कलेक्ट है, क्या पता चले कि कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। ठीक है, यदि ऐसा है तो श्योरली वो क्यूरेबल है। और ऐसे कंडीशन में प्रोसेस यही होता है कि फ्लूइड का सिक्रीशन पर्टिकुलर उस सेगमेंट में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर राइट या लेफ़्ट स्क्रोटम में स्वेलिंग आने लगती है। अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा सही तरीके से फाइंड आउट करवाया जा सकता है, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। और बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे अच्छा होता है, जिसमें डॉक्टर फाइंड आउट कर लेता है कि इसमें वास्तव में हाइड्रोसिल है कि नहीं है। यही बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हाइड्रोसिल बनता है। कारण की बात करेंगे तो मल्टीपल ऑफ द कारण होते हैं। कई बार कोई पार्ट उसमें हर्निएट हो जाता है, उसकी वजह से भी हाइड्रोसिल डेवलप होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में कभी इंजरी रही हो, उसकी वजह से भी डेवलप होता है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शियस कॉज भी होते हैं जो हाइड्रोसिल को डेवलप करते हैं। इसके अलावा कई बार लिम्फेटिक सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो ही हाइड्रोसिल होता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से मेनली हाइड्रोसिल डेवलप होता है। लेकिन सब में कारण वही होता है कि फ्लूइड का कलेक्शन होगा और वहाँ पे साइज बड़ी होती चली जाएगी। ज़्यादातर हाइड्रोसिल के केसेज में पेन नहीं होता है, पहले एक बल्जिंग होगी, यानी एक स्वेलिंग जैसा होगा या फिर साइज बड़ा होगा। लेकिन वास्तव में हाइड्रोसिल के कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन हैं। हाइड्रोसिल के मेजर कॉम्प्लिकेशन में पहले नंबर पे ऑकेजनल पेन ही है, जो समय समय पे दर्द होता है। दूसरे नंबर पे एक डिस्कम्फर्ट है, एक बड़ा साइज लेके जो आप इधर उधर टहल रहे हैं। तीसरे नंबर पे यदि हाइड्रोसिल बड़ा रहेगा तो ऐसे में इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादा आते हैं, यानी उसकी वजह से सीमेन की क्वालिटी अफेक्टेड होती है। चौथे नंबर पे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और 5वें नंबर पे यदि ज़्यादा दिन तक ये रहा तो टेस्टिकुलर एट्रोफी होने लगती है।
ये 5 मेजर प्रॉब्लम होती है, मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो विद द हाइड्रोसिल आती हैं। लेकिन फिर दोबारा बताना चाहूँगा, पेन ज़्यादातर केसेस में हमने नहीं देखा। पेन एक रेयर फिनोमिनन है जो कभी, या फिर रेयर सिम्टम है जो कभी कभी हमें मिलती है। अब ये अलग बात है कि जब आप उसे प्रेस या कंप्रेस करेंगे तो पेन होगा ही होगा। इन्वेस्टिगेशन की बात कर ले भाई, सबसे अच्छा तरीका तो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन है। हमने सामने वाले को ग्लव्स लगा के चेक कर लिया, साइज में डिफरेंस आया और टॉर्च जला के देख लिया, उसमें यदि वास्तव में फ्लूइड फिल्ड है तो वो मालूम चल जाता है। दूसरे नंबर पे अल्ट्रासोनोग्राफी है। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्लियर कट मालूम चल जाता है कि हाइड्रोसिल है, कितना बड़ा है, क्या साइज है, कैसे है। और यदि बहुत डीपली किसी को इन्वेस्टिगेशन करना है तो सीटी हमेशा है। सीटी तक की नौबत नॉर्मली नहीं आती है। ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाले को हाइड्रोसिल है या नहीं है। देखिए भाई, हाइड्रोसिल का इलाज जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर से करवाते हैं और यदि वास्तव में हाइड्रोसिल ठीक होने वाला हो, ईमानदारी से मैं बताना चाहूँगा, इसमें कुछ योग के मुद्राएं हैं जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लें तो हाइड्रोसिल के ठीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बन जाती है। जिसमें पहले नंबर पे पवन मुक्तासन है। यदि नियमित तरीके से इस योग अभ्यास को आप 10 मिनट डेली रूटीन में टाइम दें, ठीक है, और इसको रेगुलर तरीके से अडॉप्ट कर लें तो पवन मुक्तासन से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है, खास करके स्क्रोटम के सिंक करने में जो वास्तव में हाइड्रोसिल की वजह से बढ़ाता है। दूसरे नंबर पे भुजंग आसन है। भुजंग आसन को यदि आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें पवन मुक्त आसन के साथ, यदि पवन मुक्त आसन आप 10 मिनट के लिए कर रहे हैं, चाहे 5 मिनट के लिए कर रहे हैं, उसी के साथ कॉन्टीन्यूटी में 5 या 10 मिनट के लिए यदि आप भुजंग आसन भी कर रहे हैं तो वास्तव में वहाँ से ड्रेनेज को ये प्रमोट कर देता है और वास्तव में जो स्क्रोटम में स्वेलिंग है उसको धीरे धीरे करके ब्लड वेसल ड्रेन कर लेती हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आसन है वो उत्तान पादासन है। आप उन्हीं पवन मुक्त आसन और भुजंग आसन के कॉन्टीन्यूटी में इसको भी कंटिन्यू कर लीजिए, आप देखेंगे कि इससे भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिल रहा है। देखिए, एक बात हमेशा समझिएगा, मेडिसिन मैजिकली इंप्रूवमेंट नहीं दे पाती है, इसलिए मेडिसिन के कॉन्टिन्यूएशन में यदि आप इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन में ला दें तो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और ठीक होने के साथ साथ जो टाइम ड्यूरेशन ऑफ द रिकवरी होता है वो भी शॉर्ट हो जाता है। अब लास्ट में जो हमारा सेक्शन है भाई, होम्योपैथिक दवाइयों की यूटिलिटी। मैं बार बार इस बात को बताता हूँ कि कई ढेर सारे डॉक्टरों को मैंने देखा है, ये दवा ले लीजिए गारंटी से ठीक हो जाएगा, ये दवा ले लीजिए गारंटी से। ईमानदारी से मैं बताऊँ तो यदि आपने ये वीडियो देखा तो मैं ये डैम श्योर मान के चलता हूँ कि उन सब दवाइयों को आप यूज़ कर चुके होंगे या फिर करने वाले होंगे। देखिए, एक केस या फिर ठीक होने वाला या फिर नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है तो हम सर्जरी की तरफ मूव कर जाएं, समय न बर्बाद करें, और ठीक होने वाला है तो हम अपना समय दें। 2 महीने 4 महीने किसी भी इलाज के लिए मोर देन एनफ होते हैं ये जज करने के लिए कि केस क्यूरेबल है या नहीं है। इसी तरह से जब हम हाइड्रोसिल की बात करते हैं तो पहले तो हम साइज़ देख लें। हमने ज़्यादातर अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि 1.5 से 2 गुना, मैक्सिमम कुछ केसेज में 2.5 गुना, यानी एक नॉर्मल साइज़ से जब इतना साइज़ इंक्रीज़ हो जाए वहाँ तक तो क्यूरेबल है। अब पता चले कि बहुत बड़ा लंप बन गया है, ऐसे कंडीशन में दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है उसके ठीक होने के। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दें या फिर पेशेंट को सही जगह भेज दें। हाइड्रोसिल के इलाज में ढेर सारी दवाइयों का हमने यूज़ किया है और इसमें एक सिंगल मेडिसिन तो वर्क नहीं करती है। सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम को समझना। एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादातर केसेस में देखता है एक पेशेंट केवल एक नॉर्मल फिजिकल अपीयरेंस में एक बड़ा स्क्रोटम लेके आता है, तो फिजिकल सिम्टम में तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। पेन डिस्कम्फर्ट की बात बोलें तो वो बहुत रेयर कंडीशन में मिलता है। ऐसे में पेशेंट की फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल और पर्टिकुलर जनरल की बात होती है। लेकिन फिर भी जिन दवाइयों का ज़्यादा यूज़ हमने किया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेस की दवाइयों में लाइकोपोडियम, ग्रेफाइटिस, एपिस मेलेनिफिका और सबसे ज़्यादा मिस यूज़ करते हुए मैंने लोगों को पल्सटिला देखा है। पल्सटिला बहुत अच्छी दवा है लेकिन नो डाउट उसके इंडिकेशन क्लियर होने चाहिए। रोडोडेंड्रॉन, मल्टीपल ऑफ द ऐसी दवाइयाँ हैं जो इसमें यूज़ होती हैं, बशर्ते सिम्टोमेटोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। और सिम्टोमेटोलॉजी वास्तव में इसमें 2 तरह की लोग दवा यूज़ करते हैं, एक तो ऑर्गेनिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। कई बार हमने ये भी देखा कि ऑर्गेनिक मेडिसिन से थोड़ा सा आराम तो मिल जाता है, लेकिन जब हम ठीक करने की बात करते हैं तो वहाँ केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही ऐसी होगी जो उन चैनल को ओपन करती है जहाँ से ड्रेनेज प्रॉपर होता है। इसमें केवल दवा से मैंने आज तक किसी को ठीक होते नहीं देखा है। यदि हम बोल दें कि हमने ग्रेफाइटिस कॉन्स्टिट्यूशन के एक आदमी को ग्रेफाइटिस दवा दी थी, चाहे पल्सटिला के कॉन्स्टिट्यूशन वाले को पल्सटिला दवा दी थी, वो ठीक हो गया कम्प्लीटली, शायद मैंने ऐसा इम्प्लीमेंटेशन में कभी नहीं लाया या फिर मैंने ऐसे होते देखा नहीं है।
मैं हमेशा वास्तव में योगा न्यूट्रिशन के साथ लोगों को आगे बढ़ने की सलाह देता हूँ। न्यूट्रिशन में खट्टी और ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिनकी तासीर ऐसी हो, जैसे दही हो गया, इसके अलावा खटाई और अचार हो गया, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करने वाली भी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। फाइबर रिच डाइट पे लें, कच्चा प्याज खा लें, ठीक है। इन सारी चीज़ें, नक्स वोमिका से भी मैंने ढेर सारे मरीजों में हाइड्रोसिल को ठीक होते देखा है। तो ये वो मल्टीपल ऑफ द होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो वास्तव में किसी आदमी के हाइड्रोसिल को ठीक करती हैं। लेकिन यदि आप हमसे क्लियरली पूछें कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितने हाइड्रोसिल के केसेस देखे और कितने को ठीक किया होगा, ईमानदारी से हाइड्रोसिल के ज़्यादातर केसेस को हमने सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया होगा, मोर देन 50%, क्योंकि साइज़ बड़ी होती है। होम्योपैथी में लोगों का चुनाव लास्ट में होता है, जब हमारे पास कोई स्कोप नहीं रहता है, या फिर यूँ कहें कि जब हमारे पास कोई स्कोप नहीं रहता है और समय गुजर चुका होता है। लेकिन यदि साइज हमारे लिमिट में है तो ऐसे केसेस में मैंने करीब 20 से 30% लोगों को ठीक होते देखा। ईमानदारी से बताना चाहूँगा 60 to 70% लोग नहीं सही होते या फिर बहुत लेट में होम्योपैथी में आते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो ईमानदार, ऑनेस्ट लगा हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी आदमी को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से। नमस्कार।